बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। क्या आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं, या अमेरिका गए थे, या अमेरिका में उनका खुफिया दौरा हुआ था अमेरिका का, इस पे बात करनी है। और दूसरा, क्या परवेज़ खटक साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, इस पे भी बात करनी है। बहुत ही अहम बातें हैं और बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। प्लेजेस हुए हैं, अब पूरे भी होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से होगा। 5 घर हमने बनाने हैं, अभी टारगेट 5 घरों का है, उसके बाद हमारे पास और भी लिस्ट है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो चुकी है और हमने आटा भी देना है इंशाअल्लाह। 800 थैला मज़ीद बाकी देना है, 200 हमारे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके तामुन का बहुत शुक्रिया भाई। मैं ये बताता चलूँ कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी साहब ने हमें कहा कि जी मेरी सिस्टर हैं तो फौत हो चुकी हैं, अगर मैं कोई घरों के लिए वो करूं तो उनकी नाम की तख्ती अगर आप सदका जारिया के तौर पे, जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी नाम की तख्ती लगवाना चाहता है हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहीं पे घर के सामने 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मेरी टीम बना देती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के करम से होता है, घर के सामने दुआ के हाथ खड़े करा के और जनाब उन्हीं मजबूर और बेबस लोगों से दुआ भी मंगवाएंगे, तख्ती भी जिसको लगानी है हमें कोई एतराज़ नहीं है, नाम की तख्ती और लगी रहेगी। साल के बाद भी आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के उसकी भेजूंगा, उतारेगा कोई नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है। आ जाए जनाब। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक बहुत दिलचस्प खबर ना शेयर कर दूं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान माँ अपनी फैमिलीज़ PSL की इफ्तिताई तकरीब और मैचेस देखना चाहते हैं, इसलिए 30 VVIP पासेस चेयरमैन बॉक्स का एहतमाम और ख़ुसूसी रेड व्हीकल स्टिकर्स जारी किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात, ठीक। ज़रा मैं पढ़ के सुना दूं, आपको मज़ा आएगा। फिर मैं आता हूँ आर्मी चीफ वाली बहुत बड़ी स्टोरी है, और ये क्या किसने कहा और हकीकत क्या है, ये सारा कुछ आज ISPR का मौक़िफ़ भी आ गया है, लेकिन ये ख़बर किसने फैलाई, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले आज जनाब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ने ये लेटर लिखा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के मैनेजर को, और लिखा है जनाब, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट cited above and to inform you that honorable judges of Lahore High Court, Lahore, along with their families, have desired to participate in the opening ceremony and to watch matches of PSL scheduled in Multan. Number 2, I am therefore to ask you to arrange chairman box and provide 30 VVIP passes and red vehicle stickers for opening ceremony of PSL and 25 VVIP passes for each match of PSL scheduled in Multan immediately in compliance with the desire of their lordships in letter and spirit. An early response in the matter necessitated. क्या बात है जनाब। लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबान, इज़्ज़त माब, माई लॉर्ड्स, वो मुल्तान में स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी भी देखना चाह रहे हैं, और उसके लिए 30 पासेस, चेयरमैन बॉक्सेस, रेड स्टिकर व्हीकल्स के लिए, और जनाब VVIP टिकट्स 30, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करें फौरी तौर पे और विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, रिपोर्ट भी करें। और फिर हर मैच के लिए उनकी फैमिलीज़ के साथ 25 टिकट्स भी प्रोवाइड करें जजेस के लिए, उनकी फैमिलीज़ भी देखना चाहती हैं। ये है वो VVIP कल्चर। मुझे याद है जनरल बाजवा साहब, जनरल आसिफ गफूर साहब, कोई और भी साहबान थे, ग़ालिबन UK था या कहाँ पे वो मैच हो रहा था पाकिस्तान का, जब गए थे लाइन में लग के टिकट ले रहे थे। क्यों? डेमोक्रेसी ऐसे तो पनपती है, और इस तरह डेमोक्रेसी का गला घोंटा जाता है जिस तरह हम कर रहे हैं।
ये अदल के रखवालों का लेटर था कि जी बाहर आ जाए। मज़े की बात थी ना। हाँ जी। अब आए जनाब, DGISPR ने एक ट्वीट की है या प्रेस रिलीज़ है और लिखा है कि देयर हैव बीन बेसलेस स्पेक्यूलेशंस ऑन सोशल मीडिया दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज विजिटिंग USA. It's categorically stated that Chief of Army Staff is on an official visit to UK from 5th to 10th February in connection with 5th Pakistan-UK Stabilization Conference, which is a biannual event for military-to-military cooperation between the two countries. Senior Pakistan military leadership has been participating in the event since 2016. कि ये मीडिया पर स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि जी आर्मी चीफ अमेरिका चले गए हैं और उनका कोई खुफिया दौरा हुआ है अमेरिका का, और इसलिए जनाब ये बिल्कुल बेसलेस है। आर्मी चीफ लंदन में हैं, वो पाक UK कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से है। ये साल में 2 मरतबा होती है। बहुत सारे और भी मिलिट्री अफसरान जाते रहे हैं 2016 से ऑनवर्ड। तो ये लेकिन अब कामरान खान ने एक ट्वीट की है। कामरान खान साहब जो सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी, द न्यूज़ अबाउट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विजिट टू द US इज़न्ट करेक्ट। ये ठीक सच नहीं है। दो इट केम फ्राम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल येट फॉल्स। I feel sorry to have reported this incorrect information. उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ गलत है, गो कि ये न्यूज़ बड़े रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल से आई थी। मैंने भी इसकी तस्दीक की थी। अब ये गलत हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। ठीक हो गया। कौन सा रिस्पॉन्सिबल वो था बंदा, कौन था मुझे ये बताया जाए। वो जनाब था, वो बंदा था मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, वही यूथिया जो मुसलसल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। अच्छा, मैंने एक गैर सियासी बंदे से पूछा था, मैंने कंट्रोल टावर से मैंने पूछा था, चलो मैं इस तरह से कह देता हूँ कि जी ये आपने आदिल राजा को जो बाहर जाने दिया है तो आप आज भुगत रहे हैं। कहते हैं जी ये हमारी गलती थी, वाकई ये हमसे गलती हुई है इसको बाहर जाने देना। तो अब गलती के बाद तो गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। फिर कौम भी भुगत रही है, आप भी भुगत रहे हैं, मुल्क भी भुगत रहा है। उसी आदिल राजा ने ये शोशा छोड़ा और वो प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा के तहत चल रहा है वो आदिल राजा। ठीक हो गया। और शाहीन साहबाई ये वो सारे चले हुए कारतूस उसको उसने लिया अपने YouTube चैनल पे और फिर ट्वीट्स भी किए कि आर्मी चीफ का जो दौरा है ये खुफिया, ये लंदन का तो सबके सामने, अब वो अचानक ही अमेरिका चले गए और ये खुफिया दौरा हुआ। ठीक है ना। अब आजकल की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया इस तरह का स्ट्रांग है, कितने खुफिया दौरे हो सकते हैं और कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया गया है DGISPR ने और वो उसी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुझे हैरानी होती है कि एक आपको याद है अमेरिका का एक CIA का एक्स मुलाजिम था, अपना क्या नाम था उसका, एडमंड स्नोडेन, क्या नाम था, मैं अगर भूल नहीं रहा तो खैर उसका जो है ना वो मुलाजिम अमेरिका का, वो उसने कोई खुफिया मालूमात कोई शेयर की थी या लीक की थी। तो फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ ममालिक में भागा, उसे कहीं पर पनाह नहीं मिली। रशिया में उसे असाइलम मिला था। ठीक हो गया ना। हाँ ठीक हो गया ना। एडवर्ड स्नोडेन, ठीक है, यही नाम था अगर मैं भूल नहीं रहा तो। अच्छा, ये काफ़ी अरसे की बात है कि 2013 से ऑनवर्ड उस पर ज़मीन तंग कर दी गई थी। मुझे याद है क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी काफ़ी अरसे से फॉलो करता हूँ और देखता हूँ, तो कुछ सहाफ़ियों ने गालिबन वहाँ इसके UK के अखबारात, गार्डियन था या कोई दूसरा अखबार था, टेलीग्राफ था कोई था, तो गार्डियन का गालिबन कुछ सहाफ़ियों ने उसके हक़ में कोई आवाज़ बुलंद की
आप यकीन कीजिए गार्डियन ने उन अपने सहाफ़ियों पर ज़मीन तंग कर दी थी। गार्डियन के सहाफ़ियों पर यूके की हुकूमत ने ज़मीन तंग कर दी थी। उस एडवर्ड स्नोडन को कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। रशिया ने उसे असाइलम दिया, और वो असाइलम जब दिया तो इतनी सख्त सिक्योरिटी थी, यूँ समझ लें कि जैसे प्यूतन के बराबर सिक्योरिटी थी वो एडवर्ड स्नोडन की। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी यूथिया, जो भी मुल्क दुश्मन, जो भी तमाशबीन यहाँ से निकलता है वो वहाँ बैठ जाता है और उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ शुरू कर देना है, पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़ शुरू कर देना है। और वो आपको पता है किस तरीके से। और ये बंदे ऐसे नहीं बैठे होते, इनको कोई ना कोई तो पे कर रहा होगा ना मुबैना तौर पे, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं बैठे होते कि जी आप पाकिस्तान के इदारों, और वहाँ वे पनाह भी ले लेते हैं, यहाँ पर इनको उनकी हिफाजत भी होती है, जबकि उनका यहाँ कोई बंदा हो वो हमारे बंदों को कत्ल कर दे। आपको याद तो है वो कंट्रैक्टर जो आए थे साहब, वो हमारे 3 बंदों को उसने मार दिया था, 2 तो मौके पर और 1 को उसकी गाड़ी ने मार दिया था, ठीक है ना। तो अब उसके बाद वो बैठ जाते हैं हमारी अदालतों में, और जनरल शुजा पाशा जैसा बंदा तब तक अदालत से नहीं हिलते कि जब तक वो उनको रिहा करा के अमेरिका में जहाज पे चढ़ा के ना आ जाए, तब तक ये हमारी ये हालत है। और इधर से जो उठता है यूथिया वो वहां जाके मुल्क दुश्मनी का और वो एजेंडा करता है इस तरीके से। और वो ये पिछले कुछ दिनों से आर्मी चीफ को जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को हिट कर रहे हैं, और वो चुप हैं। शरीफ बंदा है, वो चुप है, और ये उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है ये सियासी लंगड़ा। और सियासी लंगड़ा बार बार उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी इस हद तक भी कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं। अब यहाँ तक भी कहते हैं कि एजेंसियाँ मुझे, यानी कि कंट्रोल टावर, यानी कि फौज, यानी कि आर्मी चीफ पर डायरेक्ट वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं। ठीक, कल को कोई मसला होगा तो ये डेफिनेटली इसी तरीके से कहेंगे। कल को अगर ये गिरफ्तार हो गया तो ये कहेंगे ये इंतकाम है। मतलब ये आगे हो के मिलेंगे कि किसी तरीके से हम इस तरह से ऑफेंसिव हो जाएं, ताकि ये वही हरबे हैं जो 2018 में इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, जो इनके हक में इस्तेमाल हुए थे। अब वो पहले से ही ये कह देते हैं कि इस तरह से होने लगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना किसी ने कोई सियासत में दोबारा उस तरह की मुदाखलत की है जैसे 2018 में हुई थी, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये वो कर रहे हैं। मैं तो कामरान खान साहब पे कुर्बान जाऊं उनकी फहम व फरासत पर, कि वो कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल के ज़रिए ये बात आई थी और मैंने भी आगे चला दी। रिस्पॉन्सिबल, ये मेजर आदिल राजा यूथिया, ये कामरान खान के बकौल ये रिस्पॉन्सिबल है जी। अब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सहाफत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी कुर्बान जाएं कि जिनके लिए आदिल राजा रिस्पॉन्सिबल फिगर है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं, क्या परवेज़ खटक पीटीआई छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है? मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना गुलाम अली साहब ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक अगला इलेक्शन किसी और पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर ऐसे ही है, कुछ लोगों ने कहा पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया महर बुखारी साहबा के साथ, कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, नवाज़ शरीफ को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया है और नवाज़ शरीफ के साथ ये बहुत ज़्यादती हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस किस्म के एक्शन को कोई भी बंदा जो जमहूरी सोच का है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। तो नवाज़ शरीफ को हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को ही वो नहीं मान रहे और वो गैर जमहूरी कह रहे हैं। और जो उस वक़्त सारी लीगल फ्रेटर्निटी और तजियाकार कह रहे थे, आज उन्होंने भी तस्लीम कर लिया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहीं पीटीआई से उड़ान भरने को तैयार हैं, कहीं आगे उनकी कोई सेटिंग हो रही है। ये भी अब आज मैंने नहीं कहा, ये खुद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली साहब, उन्होंने कहा है कि परवेज़ खटक साहब किसी और जमात के साथ मिलकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक परवेज़ खटक की इस बारे में किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं आई
और अगर मज़ीद भी चंद रोज़ तक या चंद हफ्तों तक ये तरदीद नहीं आती तो फिर डेफिनेटली जो है ना कुछ तो दाल में काला है, या हो सकता है सारी दाल ही काली हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।